जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 2020। साथियों, आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट में इस टॉपिक से लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न एनईपी 2020 से संबंधित। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी ये 1968 को आई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, लेकिन शुरू किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1968 के बाद सन 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। आगे देखेंगे, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई थी? पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, इसके बाद 1986 में आई है, और 1986 के बाद लगभग 34 साल के बाद 2020 शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर होगा 34 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन इस समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो 3 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को इसमें रखा गया है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? अब अंग्रेजी को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन 5 तक किस भाषा में शिक्षा होगी? तो मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा या फिर वहां के क्षेत्र में बोले जाने भाषा में ही कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल आकलन अनुपात यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो लगभग 50% तक इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो अब हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की, एक भाषावाद की, पाठ्यक्रम का मानकीकरण की या फिर आकलन का मानकीकरण की? तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यह बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नई शिक्षा नीति कितने स्तंभों पर आधारित है? तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह कुल 5 स्तंभों पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी से व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ या फिर अन्वेषण आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास या फिर अधिगम के लिए आकलन से अधिगम का आकलन? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक की समझ पर यह बदलाव की अनुशंसा करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना कि परीक्षा के लिए पढ़ो इस पर बल देती है, या फिर स्मरण आधारित शिक्षा पर, या अभ्यास और ड्रिल पर, या फिर वैचारिक समझ पर? जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 यह वैचारिक समझ पर बल देती है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं, या वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड, या फिर 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, या योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए, या फिर व्यवहारात्मक होना चाहिए?
तो इस जो नई शिक्षा नीति है इसके अनुसार जो हमारा अधिगम है वह प्रैक्टिकली होनी चाहिए, यानी कि प्रयोगात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा को, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक और निजी शिक्षक, या अनिवार्य विषय शिक्षा, या फिर उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 अनिवार्य विशेष शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है इसकी जानकारी, या फिर विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, या विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, या फिर विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी की कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है इसकी जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम आपसे कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।